हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सबको। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आप सब लोगों के साथ लाइव जुड़ूं, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप सब किसी से मिल नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते। और जितना प्यार, जितना स्नेह आप लोगों का हमें मिलता है, तो मुझे लगा कि हमें एक बार लाइव ज़रूर आना चाहिए। गगनदीप, रमन शर्मा, ये सब भी जो है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबको गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ जुड़ के। ये एक ट्रायल बेस है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार आप लोगों के साथ लाइव ज़रूर जुड़ें। अभी कल और परसों 2-3 दिन लगातार मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी, एरिया में, और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। एक तो शादी विवाह का माहौल है, और इसके साथ साथ गौशालाओं में कथाओं का भी बड़ा माहौल है। तो इतना आनंद की अनुभूति रही। कुछ कार्यकर्ता हमारे मंडल अध्यक्ष हैं टोहाना से, परवीन गिल जी, उनकी भतीजी की शादी थी। सरवरपुर में जगह पर शादी में जाने का मौका मिला, तो आप हैरान होंगे कि 100 के करीब या 80-90 के करीब की एक हमारी बुजुर्ग महिला, बल्कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसकी भी आप लोगों को वीडियोस में डालूंगी। आप हैरान होंगे उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा को देखकर। 80 साल की वो हमारी बुजुर्ग जो हैं, वो 18 साल की जो एक छोटी लड़की होती है, उससे भी ज्यादा उनके अंदर एनर्जी थी। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह से अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। और आप लोगों की भी कोई ऐसी कोई आप कोई शेयर करना चाहें, आप मुझे बता सकते हैं। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल अभी कितना 2-3-4-5 मिनट भी नहीं हुए हैं, और जो है इसमें 200 के करीब जो है एक लगातार लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा ना, तो मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहूंगी, आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप घूम रहे हैं एरिया में लोगों के लिए, वहां पर उनके काम करवा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से आपके ऐसे जो है प्रशंसक होते हैं, आपके फैन होते हैं, और आपसे स्नेह रखने वाले होते हैं, कि जो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी माध्यम से मैडम से जुड़ें। तो मैं जो है कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों के साथ जो है इस तरह से ही मैं जुड़ूं। और आज मुझे लगता है कि हम एक जनरल सी अगर कन्वर्सेशन रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, इसमें जो है हमारे कई जो हैं वो कई तरह के बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। अभी तक तो सबकी नमस्कार ही ज़्यादा चल रही है। हमारे इसमें विशु जी हैं, योगेश शर्मा हैं, देविंदर ग्रोवर हैं, और सत श्री अकाल कुलविंदर सिंह मूसा खेड़ा जो हैं वो कर रहे हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, जो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो सब जो हैं हमें मिलते हैं वहाँ पर, और बहुत लगाव रखते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि सब के सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं इसमें। एक का कमेंट है, मैडम आप फरवाई आए थे। अच्छा, हाँ, फरवाई में आई थी भैया मैं, और आपने गांव फरवाई को प्लीज़ बताएं ज़रूर। अच्छा, ठीक ठीक। देखिए, ऐसा है कि हर गांव में जब भी मैं जाती हूँ, ये सुभाष हैं जो है, तो मैं जिस भी गांव में जाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ के सरपंच जो है ना वो आए, और वो आके अपने गांव की समस्या को लेकर आए और मुझे बताएं कि उनके गांव में क्या क्या समस्या है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि जो हमारे सरपंच जो हैं वो एक्टिव हैं बड़े, और खासकर आजकल मैं देख रही हूँ कि युवा सरपंच बहुत हैं। कल भी मैं 2 गांव में गई थी, जिसमें दोनों बेटियां थी सरपंच। एक तो वन मंदोरी में युवा हमारी बेटी सरपंच वहां पर, और एक दूसरा गांव शायद सरवरपुर ही था,
धांगड़ में दोनों जगह पर जो बेटियां हमारी बिल्कुल युवा वो सरपंच थी, और उनके अंदर एक जो नए सरपंच है उनके अंदर एक जोश होता है कि हम जो है अपने गांव के लिए कुछ काम कर सके। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया, और उसमें आप अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। और इसमें कोई ये भी जरूरी नहीं है कि आप कोई पदाधिकारी हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई पंच हो, सरपंच हो, कोई ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद मेंबर, तभी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी गांव का ऐसा जागरूक नागरिक जिसको ये लगता है कि मेरे गांव के अंदर ये समस्या है, ये सार्वजनिक समस्या है, सबके लिए ये समस्या है, इस समस्या का हल निकलना चाहिए, तो वो आप ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें हम भी रिकमेंड करेंगे, और उसमें रिकमेंड करने के बाद फिर वो आपका सीएम ऑफिस तक वहां पर जो है पहुंच जाएगा चंडीगढ़ में, और उसके बाद हम भी उसको रिकमेंड करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से चारों तरफ विकास हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों ये आप लोगों को ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी टोहाना में आए थे, और वहां पर जो वहां पे जो स्थानीय जो वहां के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी मांग वहां पर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और मैंने भी रखी, तो मुख्यमंत्री जी ने हैरान होकर ये बात हमें कही कि जो तुम लोगों ने मांगे रखी हैं वो तो मैं पूरी करूंगा ही। आप लोगों को पता होगा रसूलपुर में वहां पर मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो आदेश करके गए हैं कि रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा वहां पर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप लोग तो जो है वो बता ही रहे हैं, आपके यहाँ के इलाके के कई गांव वालों ने जो है ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर जो समस्याएं डाली हैं, उस समस्याओं का हम जो है वो समाधान करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि किस तरह से मैं जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ, तो मैंने एक नया कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है, हेल्पलाइन नंबर भी रखा है, और आप लोग उसको नोट कर लें सभी, कि आप लोगों को भी अगर ये लगता हो कि आप अपनी कोई बात, कोई समस्या अपनी मुझसे शेयर करना चाहते हो, मुझे बताना चाहते हो, तो मैं ज़रूर जो है आप लोगों के साथ उसमें हिस्सा लूँगी, भागीदारी करूँगी। वो हेल्पलाइन नंबर है 960-960-0009। वो नंबर है 960-960-0009, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 9609600009। ये आप नंबर जरूर सेव भी कर लें, और इस नंबर को आप जो है कांटेक्ट में अपने जरूर रख लें। और जब भी कभी आपको लगे कि कोई भी आप बात कहना चाहते हैं, अपनी कोई भी समस्या कहना चाहते हैं, तो वो आप इस पे ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है कि इससे हम लोगों का संवाद जो है वो और बेहतर हो सकेगा, और ज़्यादा आप लोग जो हैं वो मुझसे जुड़ सकेंगे। अब ये 2-3 माध्यम मैंने और सोचे हैं, एक तो इस तरह से लाइव आप लोगों के साथ जुड़ने का, और दूसरा जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी आप अपने एरिया की समस्या जो है उसके बारे में बता सकते हैं। तो जयंत शर्मा इसमें लिख रहे हैं, जय श्री राम, नमस्कार, बहुत अच्छा प्रयास है। थैंक यू सो वेरी मच कि आपको अच्छा लग रहा है ये। तो अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ज़रूर जो है इसको कंटिन्यू करूँगी। और कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार का बजट था उसके बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ बताया भी आप लोगों को विस्तार से, लेकिन जो अपने हरियाणा का बजट है उसके अंदर भी जो है मुख्यमंत्री जी ने खास बात क्या रखी। अभी जो सांसद सभी उनको बुला के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मुझे बजट बनाना है और आप अपने अपने इलाके के बारे में बताओ कि क्या कहना चाहते हो। तो राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं, नमस्कार जी, ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक है जी, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया है। एक हमारे रणवीर बंगरवा जी, हाँ ये तो हमारा बहुत ही बढ़िया भाई है, और ये भी इसके अंदर नमस्ते लिख रहा है। और हरी गोयल तलवाड़िया जी ऐलनाबाद वाले, हाँ हाँ हाँ, ये भी जो है वो नमस्ते कर रहे हैं। योगेश शर्मा, सुनील सरपंच, विलेज बारूखेड़ा से, अच्छा। तो अच्छा, एक लिख रहे हैं कि जी महीने में एक बार तो जो है वो इससे और जल्दी आप करो तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे अनिल कुमार जी हैं, तो ये गांव साहू, तहसील उकलाना, अच्छा इजहार वाले भी जुड़े हुए हैं।
ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विक्रम तरकावाली से किसानों के बारे में आप हाँ बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान तो हमारा अन्नदाता है, किसान हमारे भाई हैं, और किसानों के लिए हमारी सरकार, आप लोगों को मालूम ही है कि बहुत कोशिश कर रही है। और मैं जब भी जाती हूँ ना मेरे इलाके में, और मैं किसान भाइयों से बिल्कुल खुल के बात करती हूँ कि जी आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो हमारी सरकार में आप लोगों को, चाहे हम मुआवजे की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, कि आपको जो पहली वाली सरकारें हैं उनसे ये ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वो हाँ भरते हैं, कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी कल भी जो है वो एक सरपंच भाई हमारे, सरपंच नहीं सॉरी, किसान भाई हमारे कह रहे थे, कहते जी वो प्रधानमंत्री जी वाली, जो मोदी जी वाली वो किस्त है ना जी, वो नहीं अब की बार आई। मैं कहा भैया जल्दी आ जाएगी, चिंता ना करो, वो एक बटन से ही जो है वो करोड़ों की संख्या में हमारे किसान भाइयों को जो ये 6,000 रुपए की राशि मिलती है, तो उससे भी, चाहे हम जो है ये नहीं कहते कि भी बहुत बड़ी राशि है, बहुत थोड़ी सी राशि है, लेकिन कुछ तो सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है तो आपको ये लगता है ना कि हाँ। और एक सीधा डीबीटी के माध्यम से जो आपके सीधा खाते के अंदर जाते हैं, कहीं बीच के अंदर कोई इसमें कोई दलाल नहीं है, कोई ये नहीं कि भी आपके पैसा कहीं से कोई काट लेगा, कोई आपका कोई कमीशन खा के बीच में तब आपको कुछ पैसे दे देगा। क्योंकि पहले वाले समय में आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे होता था कि लोग जो है वो अपने पैसे बीच में लेके और कुछ पैसे उनको दे देते थे और बिल्कुल कमीशन काटते थे। अब जो भी पैसा सीधा जो है आपके उसमें पैसा जाएगा। रमन शर्मा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मैडम। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2000, अच्छा ये कह रहे हैं कि टीना कह रही है 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी तो देखो जी, हम तो खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो शुरू से ही जो है लोगों के बीच में और लोगों के सुख दुख के अंदर शामिल होना और कथाओं में शामिल होना, और ये तो मेरा तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि पिछले दिनों आप लोगों को पता होगा कि पाँव में चोट लगी थी मेरे बहुत ज़बरदस्त, और वो अभी तक भी वो मुझे उसमें तकलीफ रहती है। सबसे पहले तो शुरू में एक बार लगी थी, सीधे वाले पाँव में चोट लगी थी, बड़ी बुरी तरह से पाँव मुड़ गया था। तो नरवाना में कार्यक्रम थे, तो नरवाना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं जी आपने आना है ज़रूर। तो मैं चली गई और मैंने उसका ज़्यादा ध्यान नहीं किया। वो आज उसको मेरे ख्याल बाद को 2.5-3 साल हो गए, लेकिन लगातार अभी तक भी मुझे बहुत ज़बरदस्त जो है पाँव में पेन रहता है, मेरा उठना बैठना बड़ा मुश्किल है। और अभी पिछले अक्टूबर की 18 तारीख को मुझे जो सेम उसी तरह से जो लेफ्ट वाला पाँव है उसके अंदर हो गया। तो उसकी वजह से जो इसका मैंने थोड़ा ध्यान रखा, तो ये फिर भी कुछ ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रहने के लिए तो मैं अपनी तकलीफ जो है उसको भी दरकिनार कर देती हूँ, क्योंकि वो ठीक है आज नहीं तो कल नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल में कभी तो ठीक होएगा ही। अगर हम जो है लगे रहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो उनकी दुआएं ठीक कर देंगी। तो इसलिए जो है मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं, चाहे कहीं सुखमणि जी का पाठ हो, चाहे कहीं गुरुद्वारे में कहीं कोई शब्द कीर्तन हो। मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के बीच में जाऊं, और मुझे बहुत आनंद रहता है। और इसमें पुन्हाना से सबीर खान कहते जी मैं पुन्हाना मेवात से हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पानीपत से परमजीत सिंह, अच्छा जी 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 जी। अच्छा, नरवाना से आई एम अर्जुन राजपूत फ्रॉम नरवाना जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ठीक रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बीच में ऐसे जुड़ती रहूँगी। और एक किसान भाई से मेरी बात हुई फुलका गांव में, तो उन्होंने ये कहा कि जी सिर्फ फुलका गांव के अंदर ही पिछले दिनों युवा थे हमारे कि 4 से 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुआवजा आया इस गांव के अंदर, और उसमें एक किसान भाई को 8 लाख रुपए का मुआवजा आया। तो मतलब वो बड़े खुश हैं इस बात को लेकर। बात ये है कि भी हम किस तरह से जो है इस चीज को आगे से आगे दूसरों को भी, कई बार क्या होता है कि कई बातों का हमें एहसास होता है, हमें पता है कि सरकार की तरफ से लाभ कैसे मिल रहा है, लेकिन हम उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर हम दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें कि ये लाभ हमें कैसे मिल सकता है तो उससे बड़ा फायदा मिलता है। एक किसान भाई जो है उसने बल्कि मैं सोच रही थी आगे से ना मैं आप लोगों को उनके नाम भी शेयर किया करूंगी।
तो उन्होंने तो ये बताया कि जी कीनू की खेती उन्होंने शुरू की, और कीनू की खेती आप लोगों को मालूम है कि अभी अब हमारे सिरसा तो खासकर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उसमें कीनू की खेती को काफ़ी उसमें जो है इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो उसमें जो है हमारा, और एक मुझे वहाँ पे फल एक्सपो था और वहाँ पे मांगियाना में, और वहाँ पर मैंने देखा कि कई किसान भाई आए थे जो कीनू लगाते थे। तो एक को तो कम से कम भी एक साल के अंदर 50 से 60 लाख रुपया उसको आमदनी जो है वो कीनू की खेती से हो रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कोशिश है कि वो अलग अलग तरह के जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को करना चाहिए कि जिससे वो एक स्टीरियोटाइप, जैसे भी हमने पहले वो अपने गेहूं लगा ली, फिर उसके बाद धान लगा ली, बस ये इसकी बजाय थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहें। और उसमें जो है गुरप्रीत सिंह जी सत श्री अकाल करें, सत श्री अकाल जी थानू बहुत बहुत सत श्री अकाल। और उसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करते रहे। 70 से 80 लाख रुपया सालाना उसको कीनू की खेती से जो है वो उसमें उनको मदद मिली, उनको पैसा मिला, आमदनी हुई उसमें। रविंद्र चौधरी जी कह रहे हैं मैडम जी सिरढाना एक्सप्रेस ट्रेन की, अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं, आपकी जो भी समस्या है ना सिरसा से चंडीगढ़ की जो ट्रेन के लिए तो मैं पूरी जोर शोर से लगी हुई हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मेरी बड़ी कोशिश है ये। थोड़ा सा उसके अंदर जो हमारी बात हुई थी उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि सिरसा ही देख लो आप, और पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई ना उसमें भी मैंने ये बात कही थी, जो हमारे जो रेलवे के अधिकारी थे उनको भी मैंने ये बात कही, मैंने कहा कि जी पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं, हमारा सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, कि जो अभी तक भी जो है ना उससे जुड़ा नहीं गया, उससे नहीं जुड़ा हुआ अभी तक भी। और क्या कहते हैं, तो उसमें मैंने कहा कि जी ये चंडीगढ़ से इसको जोड़ना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे अधिकारियों से बात हुई, कहते जी हम कोशिश करते हैं। तो एक वो रैक लगाकर और एक वो कोई ऐसी ट्रेन चला रहे हैं कि जो सिरसा से और वहाँ तक चलेगी अपना। हेलो, अच्छा ठीक है, अब वो लाइव ही चल रहा है ना, हाँ लाइव चल रहा है, ठीक है, इसको बता दे, ये ना, हाँ इसको बता दे बेटा, तुम लिख उसमें देना, ले लो। तो मैं आपको बता रही थी कि जो चंडीगढ़ वाला जो है ना, उसमें चंडीगढ़ वाला क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश है भाई चंडीगढ़ में जो है ना वो ट्रेन जानी चाहिए, तो उसमें मेरे अधिकारियों से बात चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना चंडीगढ़ से अपने सिरसा से चंडीगढ़ ट्रेन जो है वो जरूर चलनी चाहिए, और मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं लगी हुई हूँ इस काम के लिए। और क्योंकि हमारी राजधानी है चंडीगढ़ में, कितनी बार जाना पड़ता है वहाँ पर, बस थोड़ी दिक्कत वहाँ पर ना टाइमिंग की अभी हमें आ रही है कि वो रात को आधी रात को चलाना चाह रहे हैं ट्रेन, हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो 1-2 बजे की बजाय थोड़ा 3-3:30 बजे के करीब अगर सिरसा से चलेगी ना तो आपकी वो 11-11:30 बजे चंडीगढ़ पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे आप सारा दिन में चंडीगढ़ में अपना जो भी काम है वो करवा सकते हो, और वो करवा के शाम को हम सोच रहे हैं भी वो 5-5:30 बजे से आपकी वापसी के लिए चल पड़े वहाँ से, ताकि सारा दिन अपने आप वहाँ पे काम कराओ और उसके बाद अपने वापस सिरसा के लिए आ जाओ। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि वो ट्रेन जो है आपकी चलनी चाहिए। एक आप लोगों को ना, मैं आप लोगों को सबको मतलब निवेदन ही समझो एक तरह से मैं करना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में जो ये नशा है ना, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, खासकर युवाओं को, जो युवा सरपंच हैं। उसमें अभी मैंने पिछले दिनों कम से कम भी मैं आपको बताऊं कि लगातार 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ना 5-7 जगहों पर बच्चों के, बड़े अच्छे युवाओं के और बच्चों के गेम जो हैं वो हमने उसके अंदर हमने जो है उनको एनकरेज किया। एक तो आपका गांव था सूरतिया गांव में, सूरतिया गांव जो है ना आपका, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे लास्ट गांव है, बॉर्डर के ऊपर है, उसके बॉर्डर पे उसके बाद सीधा पंजाब शुरू हो जाता है। मुझे दिखाया उन्होंने खेतों से कि बोला देखो जी वो आप घर देख रहे हो ना, वो बोला कि वो पंजाब में आते हैं। तो सूरतिया गांव सबसे आखिरी गांव है, आप भी पता कर लेना, देख लेना सूरतिया गांव में। वहां पे हमने खेलो इंडिया 10 का दम जो है हमने वो चलाया वहां पे उधर। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 राज्यों को उन्होंने चुना और 10 गेम्स चुने और 10 टीमें चुनी, और उसके अंदर हरियाणा में हमारा सूरतिया जो है गांव, वहां पर चुना गया। माउंट स्कूल था शायद वो, माउंट स्कूल, उस माउंट स्कूल के अंदर खो खो हमारी बेटियों ने खेला, सूरतिया गांव की और बहादुरगढ़ की टीम, दोनों बेटियों की टीम जो थी उन्होंने खेला खो खो। तो ये जो हमारे पुराने खेल है ना, इनसे बड़ा बच्चों को जो है वो एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है होना चाहिए, महिलाओं को हर मामले में आगे आना चाहिए।
तो उसमें ये हमारा अभी इंटरनेशनल वुमेन डे गया 8 मार्च को, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है ये किया। तो बड़ा लड़कियां बच्चियां बहुत खुश थी उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ना खेलों में बच्चों को ऐसे एनकरेज करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे खुद नशे से दूर जाएंगे। और जो इलाके के सरपंच है ना, उनको इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एलनाबाद वालों को जो है ना वो ट्रेन के लिए वो काफ़ी रहती है। मैं भी लड़ती रहती हूँ एलनाबाद के लिए, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे एलनाबाद वालों के लिए कि जी यहाँ पे ट्रेन के लिए जो है ना कुछ ना कुछ करो। डबवाली में नशे की अभिमन्यु कोचर क्या कह रहे हैं कि आज मेरे इस भाई से बात भी हुई थी। थोड़ा फास्ट जल्दी चल जाते हैं ना ये, तो पढ़ने में नहीं आ पाता। जिले की युवा मोर्चा की मीटिंग जल्द से जल्द लें। अच्छा जी, हाँ नहीं बिल्कुल लेंगे, आप चिंता ना करो। तो युवा जो उनसे है ना अगर हमारे इससे जुड़ेंगे। एक और कौन सा गांव था जहां पर वॉलीबॉल का गेम, खाई शेरगढ़ के अंदर वहां पर सरपंच साहब ने जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसके अंदर हैंडबॉल का, वॉलीबॉल का वहां पर जो है उन्होंने कंपटीशन करवाया और इधर उधर से टीमें आई थी युवा। बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि जब तक हम जो है ना हमारा युवा खेलों के अंदर नहीं होएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि जगह जगह पर ना जिम खोलने के लिए हर गांव के अंदर ओपन जिम और लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं। ये भी हमारे जो बजट जो अब की बार आया था ना उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है युवाओं को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं खेलों के अंदर खासकर। और बहुत ही इसके अंदर जो ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक और कौन सा गांव था जिसके अंदर हमारे अभी पिछले दिनों ही बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कालावली के अंदर गांव था एक, वो कौन सा गांव था, तो उसके अंदर भी हमारे उसमें कबड्डी का मैच चल रहा था। और बहुत जल्द जो ना मेरी भी कोशिश रहेगी कि अपने इलाके के अंदर जो है हम बच्चों को, युवाओं को प्रोत्साहित करें और उनको जो है खेलों के अंदर और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मैं तो खुद जो है एथलीट रही हूँ। अपने जब कॉलेज टाइम में मैं थी DN कॉलेज में, मैंने ग्रेजुएशन करी वहाँ से। और उसमें आप देखो कि जब 3 साल तक लगातार वहाँ पर मैं अपने कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही। और उसकी वजह से ये सब कुछ तो देखो माँ बाप का आशीर्वाद होता है, कुछ अगर आप खेलों में अच्छे से पार्टिसिपेट करो और सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हो तो जो है आप बीमारियों से जो है बचे रहते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को मैक्सिमम खेलों के अंदर डाल सके। और छोटे छोटे नन्हे बच्चे ना वहीं से शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे। मुझे याद है कि मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर रिटायर हुए, तो मैं मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-6 साल की होंगी। तो मुझे उस टाइम का भी याद है कि वो बिल्कुल सुबह मुझे उठा के और उंगली पकड़ के, और पहेवा में हम लोग रहते थे नहर कॉलोनी में उस टाइम में, और तो वहाँ पर लेके जाते थे। तो एक छोटी सी एक वहाँ पे ना एक नहर जो है वहाँ से निकलती थी, अभी भी निकलती है वो। और जब आप छोटे होते हो ना तो आपको जो चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं, बड़े होने के बाद आप देखते हो तो कि वो तो उतनी बड़ी होती नहीं है, क्योंकि आप छोटे होते तो आपको सब कुछ बहुत बड़ा लगता है। तो मुझे याद है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे उंगली पकड़ के और लेके जाते थे। और वहाँ पे कई बार जब हम ऊपर से, जो ब्रिज के ऊपर से हम वैसे नदी को ऐसे चलते हुए देखते थे, नहर को, तो उसमें ना सांप चल रहे होते थे। तो मैं छोटी सी थी तो छोटा सा पत्थर लेके और ऐसे मारती थी और कहते थे कि पापा देखो मैंने सांप को बट्टा मारा। तो वो अभी तक सेंटेंस मुझे याद है। और तो बच्चों को ना बचपन से ही आपको बच्चों को लेके जाना चाहिए, उनको जो है सिखाना चाहिए, खेलने कूदने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं देख रही हूँ इसमें, अच्छा जाखल के लिए बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर भी कुछ खेलने के लिए कुछ करो, तो ज़रूर करेंगे जी। नवीन शर्मा जी कह रहे हैं एलनाबाद, नोहर भादरा, सादुलपुर होते हुए। अच्छा हाँ, नहीं आप चिंता ना करो, मैं ना इसमें लगी हुई हूँ ज़रूर आप लोगों को
ट्रेन के मामले में तो, और आपको पता भी होगा अनिल कुमार जी, आदरणीय बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जिंदाबाद। जिंदाबाद तो आप लोग हैं भाई साहब। हम लोग तो सब आप लोगों के जो है जनप्रतिनिधि आप लोगों ने बनाया है, तो सेवा के लिए ही जो है इस राजनीति में आए हैं। तो जिंदाबाद तो जनता है, और जनता की वजह से ही कोई जो है वो नेता बनता है या कोई लीडर बनता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया शायद आज का, तो अभी लाइव यहाँ तक ही ख़त्म करना चाहिए शायद, क्योंकि अगर फिर ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने लिया और जिस तरह का आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, तो अच्छा ये श्री धाम एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं नवीन शर्मा जी। हाँ, नहीं कोई नहीं, आप ना जो भी आपको लोगों को लगती है ना, आप दो मुझे। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अब हो रहा है तैयार, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इतना नहीं जो हुआ, और पूरी उम्मीद है मुझे कि अच्छा आने वाले समय में और अच्छा ट्रेन्स के लिए हम कर पाएंगे। एक और आपको मैं बता दूं कि ये जो बजट इसमें आया है रेल मंत्री जी ने, इसके अंदर मैंने काफ़ी उनको कहा था, मैंने कहा जी हमारे सिरसा का रेलवे स्टेशन आप देखो कि मतलब सैकड़ों साल पुराना है, कम से कम भी 125-150 साल पुराना है, और उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे को रेल मंत्री जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, आपके इलाके के जो रेलवे स्टेशन हैं उनको हम अच्छा करेंगे। और आप ये देखो कि अब की बार जो बजट आया है उसके अंदर जो अमृत बजट में अमृत स्टेशन जो हैं घोषित किए गए हैं, उसके अंदर हमारा मंडी डबवाली का रेलवे स्टेशन, हमारा सिरसा का रेलवे स्टेशन और हमारा नरवाड़ा का रेलवे स्टेशन, ये 3 स्टेशन उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बनने वाले हैं, एक क्लास 1 नंबर 1 के बनने वाले हैं। तो मुझे फिर ध्यान आया, मैंने कहा कि भाई फतेहाबाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, उसमें तो एक भी रेलवे स्टेशन नहीं लिया गया। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करा रेल मंत्री जी से, मैंने कहा कि जी एक तो पहली वहाँ पे हमारा इतने साल हो गए आज तक कोई जिले के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है, तो कम से कम जो है वहाँ पे जो दे रखा है आपने, तो उनमें से किसी रेलवे स्टेशन को तो आप इसको अपग्रेड करो, अच्छा करो। उन्होंने ना फिर ये जो है आपका क्या बोलते हैं भट्टू के लिए मैंने कहा जी भट्टू जो है अगर आप उसको बढ़िया बना दो, और कनेक्टिविटी जो है ना हमारी फतेहाबाद से भट्टू तक की वो भी फर्स्ट क्लास कर दो, और थोड़ा पार्किंग वगैरह का वहाँ पे कर दो, तो मैंने कहा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने कहा फिर चिंता मत करो। उसी टाइम ऑफिसर को बुला के उनको कहा कि भाई इसको नोट करके बताओ आप। और मुझे लग रहा है कि हम जो 3 तो हमारे आ ही चुके हैं, ये चौथा भी उसके अंदर आने वाला है। तो 4 हमारे मेरी लोकसभा की 4 जो रेलवे स्टेशन है वो नंबर 1 क्वालिटी के बनने वाले हैं, नरवाना, मंडी डबवाली और आपका सिरसा और भट्टू, ये 4 हमारे रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया बन जाएंगे। और एक बार आप जो शुरू हो जाती है ना डेवलपमेंट, एक बार शुरू हो जाती है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। फिर ये नहीं है कि भी फिर कम नहीं होता, फिर आगे से आगे उसमें और तरक्की ही होएगी, उसमें और बढ़िया ही होएगा वो। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पूरा इस बात का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छा जो है प्रोग्रेस होएगी हमारे इलाके की। और मुझे लगता है कि अब शायद हमें विदा लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं जो है आप लोगों के सबके सुझाव, चाहे जो वो केंद्र सरकार से रिलेटेड हों, चाहे वो संसद से रिलेटेड हों, चाहे वो राज्य सरकार से रिलेटेड हों, चाहे वो लोकल प्रशासन से रिलेटेड हों, एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको फिर से देती हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर बताएं, इसमें ज़रूर आप टच में रहें। ये है 9609600009। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 9609600009। तो संजय इंदौरा भी कह रहे हैं कि नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। तो नवीन शर्मा तो बार बार जो है ना एलनाबाद से नोहर भादरा सादुलपुर होते हुए गुड़गांव दिल्ली श्री धाम एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करवाई जाए। आप चिंता मत करो, मैं लगी हुई हूँ पूरे जोर शोर से, है ना। और अपने इलाके को पीछे नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। जो है पूरी लड़ाई आपकी मैं पार्लियामेंट में भी लड़ती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि भैया अगर कुछ ठीक ठाक अगर हम आप लोगों की बात को संसद में रखते हैं अगर, तो उसको आप हमें बताते भी रहो। अगर आप कहोगे कि हाँ बहन जी आप ठीक कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हाँ हमारे
जो जनता है उसके लिए हम न्याय कर पा रहे हैं, वो काम हम ठीक कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है उसमें। और अगर आपको कोई सलाह है, कोई सुझाव है, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। इसलिए मैंने आपको नंबर दिया ये 9609600009। इसको सब आपने सेव करें और इसमें जो भी आपकी कोई समस्या है, कोई बात है, तो उसमें आप इसको बताएं। तो मुझे लगता है दिल तो नहीं कर रहा है वैसे, क्योंकि इतने ज़बरदस्त मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद एक बार मैंने दिशा की मीटिंग ली थी तो वो मैंने लाइव की थी, लेकिन उसमें तो हमारा जो अधिकारी है उनसे संवाद ज़्यादा हो रहा था। तो आप लोगों के साथ पहली बार मैं इस तरह से शायद जुड़ पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो ये थंब के निशान तो रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसी बम्बार्डमेंट हो रही है उसमें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग जो है मुझसे जुड़े और ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहेंगे। आप सब लोगों के घर में खुशहाली रहे, आपके घर जो हैं वो सभी तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें सभी घर परिवार में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और अभी आप सब लोगों ने होली का त्यौहार भी मनाया बड़ा भाईचारे से, प्यार से, सौहार्द से। इसी भाईचारे को हम ऐसे ही बरकरार रखें आगे भी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल।